सोचिए, वो पालनहार, वो भगवान जिनके इशारों पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, अगर एक दिन उनका ही सिर उनके धड़ से अलग हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे पुराणों में छिपा वो सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा श्राप जिसने भगवान विष्णु को भी नहीं बख्शा, एक ऐसा पाप जिसने ज्ञान के सागर वेदों को ही चुरा लिया, और दो ऐसे राक्षस जिनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि भगवान विष्णु के कान के मैल यानी ईयर वैक्स से हुआ था। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब न धरती थी न आसमान, सिर्फ पानी था, और उस पानी में छिपा था एक गहरा राज। आज जानिए भगवान विष्णु ने इंसान का शरीर और घोड़े का सिर क्यों धारण किया, कैसे उनकी एक गलती उन पर ही भारी पड़ गई। बने रहिए अंत तक, क्योंकि मधु कैटब के वध का ये सच आपको हिला कर रख देगा। शुरुआत होती है महाप्रलय से। सृष्टि का अंत हो चुका था। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। पूरी दुनिया शांत थी, लेकिन इसी शांति के बीच विष्णु जी के कानों से मैल का एक टुकड़ा गिरा, और देखते ही देखते उस मैल ने एक भयानक रूप ले लिया। उससे जन्म हुआ दो महाअसुरों का। पहले का नाम था मधु, जो शहद जैसा मीठा लेकिन जहरीला था। दूसरे का नाम था कैटब, जो पत्थर जैसा कठोर था। इनका न कोई बाप था न कोई माँ। इनका जन्म सीधा भगवान के शरीर की गंदगी से हुआ था, इसलिए ये बेहद ताकतवर और घमंडी थे। हजारों सालों तक इन्होंने पानी में ही तपस्या की और देवी महामाया को खुश कर लिया। और वरदान क्या मांगा? इच्छा मृत्यु, यानी जब तक वो खुद न चाहें उन्हें दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि खुद भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते। अब ये अमर थे, निडर थे, और इनका अगला शिकार था सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। उधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास थे वेद, वो ज्ञान जिससे ब्रह्मांड का हर नियम, हर मंत्र और हर जीवन बनना था। लेकिन तभी पानी को चीरते हुए मधु और कैटब वहां पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने की धमकी दी और उनके हाथों से वेद छीन लिए। सोचिए, जिस ब्लूप्रिंट से दुनिया बननी थी वो चोरी हो गया। बिना वेदों के ब्रह्मा जी लाचार हो गए। सृष्टि का निर्माण रुक गया। ब्रह्मांड हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाला था। ब्रह्मा जी भागते हुए विष्णु जी के पास गए। उठिए प्रभु, अनर्थ हो गया। लेकिन विष्णु जी तो योग निद्रा के वश में थे, वो चाहकर भी नहीं जाग सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा, जो खुद एक देवी हैं, की स्तुति की। जब देवी विष्णु जी के शरीर से बाहर निकली, तब जाकर भगवान की आंखें खुली। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। आखिर विष्णु जी को हयग्रीव यानी घोड़ी के सिर वाला रूप क्यों लेना पड़ा? क्या सिर्फ वेदों को बचाने के लिए? नहीं, इसके पीछे एक श्राप था जो खुद उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने दिया था। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मी जी को लगा कि विष्णु उनकी सुंदरता का मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया, जिस सिर पर तुम्हें इतना घमंड है वो सिर धड़ से अलग हो जाए। और वो श्राप सच हुआ इस घड़ी में। मधु कैटब से युद्ध करते करते विष्णु जी थक गए थे। वो अपने धनुष की डोरी पर सिर टिकाकर विश्राम करने लगे। देवता उन्हें जगाना चाहते थे, लेकिन डरते थे। तब ब्रह्मा जी ने दीमकों को भेजा कि वो धनुष की डोरी काट दें ताकि टंकार की आवाज से विष्णु जाग जाएं। जैसे ही डोरी टूटी, धनुष का झटका इतना तेज था कि उसने भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं की मूर्खता से उनका रक्षक ही सिर विहीन हो गया था। अब क्या हो? बिना सिर के विष्णु कैसे लड़ेंगे? तब देवताओं ने आदि शक्ति की पूजा की। देवी ने बताया कि ये सब नियति है। एक और असुर है जिसका नाम भी हयग्रीव है, और उसे वरदान है कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जिसका धड़ इंसान का और सिर घोड़े का हो। इसीलिए ये घटना घटी। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने जल्दी से एक घोड़े का सिर काटा और विष्णु जी के धड़ पर लगा दिया, और इस तरह जन्म हुआ भगवान के सबसे विचित्र और क्रोधित अवतार का, भगवान हयग्रीव, ज्ञान और बल का प्रतीक। भगवान हयग्रीव पाताल लोक पहुंचे। मधु और कैटब से 5000 सालों तक युद्ध चला। जी हाँ, 5000 साल। लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे मर ही नहीं रहे थे। ताकत से उन्हें हराना नामुमकिन था। तब विष्णु जी ने छल यानी ट्रिक का सहारा लिया।
भगवान हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मधुकैटभ, मैं तुम्हारी ताकत से खुश हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। राक्षसों को घमंड चढ़ गया। उन्होंने कहा, अरे ओ भिखारी, हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। अगर तू खुश है तो तू हमसे वरदान मांग। यही तो भगवान चाहते थे। उन्होंने तुरंत कहा, अगर देना ही है तो ये वरदान दो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। राक्षस अपने ही जाल में फंस गए। वचन दे चुके थे, लेकिन मरना कौन चाहता है। उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने चारों तरफ देखा, हर जगह पानी ही पानी था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे हाथों मरेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें वहां मारना जहां न पानी हो न जमीन, सूखी जगह हो। उन्हें लगा कि प्रलय के इस सागर में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो भूल गए कि वो किसके सामने खड़े हैं। भगवान हयग्रीव ने अपना रूप विशाल कर लिया। उन्होंने अपनी जांघ यानी थाई को पानी से ऊपर उठाया, जो एकदम सूखी थी। उन्होंने मधु और कैटअप को पकड़ा, अपनी जांघ पर लिटाया और सुदर्शन चक्र से खेल खत्म। कहा जाता है कि उनके शरीर से जो मेद यानी फैट निकला वो पानी पर जम गया और उसी से बाद में पृथ्वी बनी। इसीलिए धरती को मेदनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे कान के मैल से जन्मे राक्षसों ने भगवान को भी छका गया था और कैसे एक श्राप ने हमें दिया ज्ञान का देवता हयग्रीव। हमारे पुराणों में ऐसी हजारों कहानियां दबी पड़ी हैं जो विज्ञान और तर्क को भी चुनौती देती हैं। आपको विष्णु जी के इस छल के बारे में क्या लगता है? क्या धर्म की रक्षा के लिए छल करना सही था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको शौक लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। जय श्री विष्णु।